बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। ये दोस्तों आज बड़ी ही नाइस पर्सनैलिटी अकील खुशी साहब के पास मौजूद है। उनके साथ माशाल्लाह शकील भाई भी बैठे हुए हैं। बहुत अरसा दराज कबूतर पड़ रही है और मैं इनकी एक तारीफ आपको और करता हूँ। ये तकरीबन 40 साल इनको ना उस्ताद जो सकी मोहम्मद की वर्ल्ड फेमस कौन से हैं उनके साथ इनका वक्त दूसरा कबूतर करते हैं। और तनवीर भाई साथ बैठते हैं, ये दोस्त हैं। और ये कासिम भाई अकील भाई के फ्रेंड हैं। ये दोस्तों अकील भाई के पास आने का मकसद ये है कि जो मुझसे ओरिजिनल कबूतर है ना वो दोस्तों को दिखाएं। जितने भी नए दोस्त हैं वो आप है ना सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर आपने कमेंट ज़रूर करें। और नाइस पर्सनैलिटी आपको पता जानी पहचानी शख्सियत है अकील भाई ना। और यकीन माने बड़े ही नाइस हैं। एक दफ़ा फ़ोन किया और ये मोहब्बत होती है, प्यार होता है अगले बंदे का, वेलकम करते हैं। ये यकीन माने बहुत नाइस है। मैंने एक दफ़ा कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कल परसों क्या भाई आप आए। ये इंसान की पर्सनैलिटी होती है, अखलाक होता है, मोहब्बत होती है। और मकसद यही होता है वीडियो बनाने का कि जो नए दोस्त अहबाब है ना वो कबूतर देखे ओरिजिनल कबूतर। और इसलिए इनकी खिदमत में हाजिर हो गया। गुफ्तगू भी होगी, शौक भी होगा और कुछ आपको नॉलेज की बातें भी सुनने को मिली। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है उस्ताद जी, तुम सुनाओ? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और तनवीर भाई आप सुनाए, कासिम भाई आप सुनाए, ठीक है। अकील भैया आपके पास ये माशाल्लाह मैंने निस्से कबूतर देखे हैं, दिल खुश हो गया देख के। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, इतने खालस और प्योर कबूतर मैंने नहीं देखे। ये माशाल्लाह आपके पास कब से हैं परिंदे? भाईजान ये मेरे नाना जी ने लिए थे मिस्त्री मोहम्मद दीन साहब से। तो मेरे पास तकरीबन ये 40 साल से ना हमारे घर में है। 40 साल से ऊपर ही थोड़ा बहुत हुआ होगा। मेरे नाना जी ने लिए थे, फिर मेरे मामू के पास आए, नासर नाम है, उनसे फिर ये मेरे पास आए। मेरी एक दो दफ़ा हाजी गुलाम मोहद्दीन साहब से भी मुलाकात है कसूर, उनके घर गए, उनसे कुछ सीखा, टिप्स ली। तो ये कबूतर जो है ना ये मेरे नाना जी ने लिए हुए हैं हाजी साहब के ताया जी से, बाबा गुलाम मोहम्मदीन साहब से, मोहम्मदीन साहब से, मिस्त्री मोहम्मदीन साहब से, उनसे डायरेक्ट लिए हैं। और आज भी आपने देखा शायद 1 बाय 1 मैंने लगाए हुए हैं केजीज में, कभी क्रॉस नहीं। हाँ। और ये एक चीज़ मैंने आपके परिंदों में बड़ी अंटीक देखी है कि केज में लगे हुए भी इनके वेट नहीं बढ़ेगी। आप क्या कबूतरों के साथ मतलब भाईजान जो मैंने सीखा ना अपने बड़ों से, वो मुझे कहते होते थे कि कसूरी परिंदा ना जो जो बुढ़ा होता है, एजिड होता है, तो खूबसूरत होता है। एक बात। दूसरा, अच्छा परिंदा कभी भी वेट पकड़ता ही नहीं है। देखने में वो आपको जैसा भी लगे चौड़ा, मेरे तो सारे कबूतर गिट गिट चौड़े हैं, पीछे से बिल्कुल स्लिम बंद है। तो लेकिन हाथ में पकड़ेंगे परेल बहुत है, हड्डियां ही हड्डियां हैं। इस तरह के आपने खुद देखे हैं माशाल्लाह। हाँ। तो ये नेचुरल इनमें है, इसमें मेरी कोई फनकारी नहीं है। इन कबूतरों की जिसामतें कुदरतन ऐसी हैं। बिल्कुल ठीक। अक्सर मैं सुनने में देखता हूँ कि केज में लगा कबूतर वेट पकड़ जाता है, मादी अंडों से रह जाती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? भाईजान मैं बताता हूँ आपको। बात ये है, मैंने अर्ज कर दी है कि जो सही नस्लें हैं ना, कसूर की टोटल 3 नस्लें हैं। मिसे, कमगर और बांके कह लें या फिरोजपुरी कह लें उन्हें आप, या पानी वाले कह लें, कबूतर एक ही हैं ये, ठीक है। अब इन 3 नस्लों के बाकी सारे मिक्सचर हैं। मिसों को आप कमगरों में डालते हैं तो वो बन गए इमामदीन, सॉरी डब वाले। पानी वालों को या बांकों को आप डालते हैं, लाला कमरदीन खान ने कमगरों में डाले, वो बन गए जुरे। अच्छा ये बातें अभी मैं आपसे एवं ही नहीं कर रहा, जिनके ये कबूतर है ना जुरे वगैरह, उनका खलीफा मुबशर साहब, जो उनकी 75 ईयर इस टाइम एज है, मेरी उनसे रोज की मुलाकात है। ये उनसे तस्दीकी याफ्ता बातें फिर हमने प्रैक्टिकल करके देखे, क्योंकि मेरे पास मौजूद हैं ये चीजें। तो ऐसे यानी कि बाकी सब वही है, क्रॉस ब्रीडें हैं। अब जो दोस्त हमारे भाई लेके आते हैं ना कबूतर इधर उधर से डायरेक्ट, उन उस्तादों उन घरों से उन्होंने नहीं लिए कबूतर जिनकी ये नस्लें थी, उनके कबूतरों में नुक्स आ जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, वो प्योर होते ही नहीं है। जो खालस नस्लें हैं ना भाईजान, वो मोटी होती ही नहीं है।
वो आप पिंजरे में रखो, चाहे उनको फीड डालो। अब मेरे जो कबूतर है कमरों में, जैसे मैंने कमरों में रखे हुए हैं, मुझे एवरेज है मेरी 10-12 सेर दाने में ना 1 किलो फीड भी डलती है। मेरे तो फिर भी मोटे नहीं हुए, मेरे दाने में किलो फीड भी डलती है। 14 नंबर ना 10, हाँ वेट जरा बच्चे की ग्रोथ अच्छी है इस वजह से, 14 नंबर क्योंकि धूप नहीं मिलती मेरे कबूतरों को, इस वजह से ना नहीं लाई है। 14 नंबर फीड जो है ये मतलब कि बच्चों की पलवाई के लिए पलवाई के लिए होती है, ग्रोथ के लिए होती है। अब वो 2-2 दाने आते हैं किलो फीड, 12 सेर दाने में कितना वो जाया भी होती है। वो 1-1 2-2 दाने किसी के, फिर भी वेट नहीं कबूतरों ने पकड़े हुए। ये कबूतर के डीएनए में चीज होती है। जब आप बेस रखते हैं ना किसी चीज की, जिस कबूतर को आपका वेटर है ना, उसने वेटर ही रहना, उसने ठीक नहीं होना। तो जब सिलेक्शन करते हैं ना, तब भी देखना चाहिए हमारा ये बर्ड वेटर तो नहीं है, ऐसे होता है। अच्छा क्योंकि आपने अभी बात की कि ये कबूतर मेरे वेट नहीं पकड़ते, जो वेटर कबूतर है वो किस चीज की नुक्स होता है, उसमें अलामत होती है? भाईजान तो एक फर्ज करे कि एक कबूतर मैंने खरीदा कहीं से, ये नए दोस्तों के अवेयरनेस के लिए है, वो वेटर कबूतर है, वेटर लेना ही नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल पहली बात तो ये, यही तो कह रहा हूँ, ब्रीड के लिए जब आपने सिलेक्टिव ब्रीडिंग में ले आना है या उड़ाने के लिए बनाने हैं, तो वेटर का काम ही नहीं है। अब उसके अंदर कुछ गलत मलत डल गया तो उसका जिस्म खराब हो गया। कबूतर का जिस्म तो होना चाहिए जैसे वो प्रवास करके आया, बिल्कुल बड़ा छाता जितना मर्जी चौड़ा हो कबूतर का, हड्डी जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन जिस्म कसों में हो, कसम। हाँ वेटर ना हो। अच्छा ये खराब कब होंगे? आपके कबूतर खराब नहीं है? जब इनमें बाहर के पर डालेंगे, जब इनमें बाहर के पर डालेंगे तब ये खराब हो जाएंगे। खराब होना चाहिए। मैं आपको एक ना कानून बताता हूँ भाई, हमारे कई दोस्त शायद इस बात से इख्तलाफ करें कि जी दुनिया कहती है पर डालो तो कबूतर अच्छा होता है। डालना चाहिए। जब आपने उड़ाने हैं ना, आपके पास एक मिसे है, एक आपके पास कमगर है, 2 खुडे हैं आपके पास, ठीक है। जब बाजियां लगानी है, आप कमगर को निकालो, एक मिसे को निकालो, तीसरे खुडे में जोड़े लगा दो, बच्चे निकले क्रास वाले, असल भी छोड़ो, दोनों नस्लें, क्रासी भी छोड़ो, ठीक है। बाजियां उड़ गई, असल चाहे असलों से ज्यादा उड़ गए हैं क्रास वाले, लेकिन वो क्रास वाले अगले साल आपने बाजी उड़ानी है तो छत पर है, नहीं तो दे दो उनको वापस ला के, चाहे वो जीतवा रहे हैं या हारे हैं, उनको ला के असलों में नहीं डालते, चाहे वो ज्यादा उड़े हैं, आपकी ब्रीड खराब हो जाती है। अब खून डालते 1 मिनट में जाएगा, उसको दुनिया का कोई उस्ताद मुझे निकाल के दिखाए। इसलिए क्रॉस नहीं किए जाते। अब ये मेरे पास 50 साल से असल आ रहे हैं, कौन सा इनका तीला मोटा है, क्रॉस जले उनके रंग टूट गए हो, क्रॉस कभी दिए ही नहीं, रेशम मुलायम है, आज भी कबूतर असल उड़ते हैं। प्रेल कबूतर। हाँ ये अच्छा दूसरा की भाई एक चीज और बताएं, हम प्रेल कबूतर कहते हैं किसको, ये भी वजाहत करें आज नए दोस्तों को। सही प्रेल भाईजन वही होता है ना जिसके ऊपर पर ही पर होगा, वेट कम होगा। मसेल है जिसमें मांस ज्यादा है, ये देखे ना पर ही पर है जिनके ऊपर, वो प्रेल कहलाएगा। मसेल हम किसको कहते हैं? जिसपे मांस ज्यादा है, जो आप पूछ रहे थे भी गोश्त हो रहा। अच्छा मसेल हम गोश्त को कहते हैं। हाँ और प्रेल कबूतर हम कहते हैं कि जिसपे बाल ही बाल पर ज्यादा हो, पर ज्यादा और वेटलेस कबूतर, बिल्कुल बिल्कुल वो प्रेल हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज और है कि इसमें ना अक्सर दोस्त, हर किसी की अपनी अपनी वजाहत है, लेकिन हमने अपने चैनल पे दोस्तों को जो जितनी अवेयरनेस उतनी देनी है। कहते हैं जो कबूतर हाथ में तरफे आके वो बड़ा अच्छा परिंदा होता है, लेकिन आपके परिंदे मतलब के हाथ पकड़े हैं, बड़े स्लिम स्मार्ट और खूबसूरत परिंदे हैं, जिसमें आप दिल करता है पकड़ के रखो। ये नहीं, ये भी ना बाज नस्लों में होता है। अब ये मिसे ज्यादा नहीं ना तड़प रहे, वो जो पानी वाले कबूतर है ना, उनकी अलामत ही यही है, उनको हाथ में पकड़ेंगे वो पर ही तुड़ाने लग जाएंगे, अपने मुंह खोल लेंगे, गर्दन सुझा लेंगे। यानी बाज नस्लों में ये ज्यादा होता है, बाज नस्लों में कम होता है। इससे कबूतर की नेचर पे फर्क पड़ता होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये ब्रीड वाइज भी मैंने देखा है, जो बांके कबूतर है ना वो बहुत तड़पते हैं, उनकी असालत की निशानी समझी जाती है, वो मुंह खोल खोल के सांस लेने लग जाएंगे, पर तुड़ा लेंगे। इनमें भी बाज करते हैं, कंधे उठाई जाएंगे, अपने ऊंचे करी जाएंगे बार बार। बिल्कुल ठीक। अच्छा इनमें अब तक आपने कि भाई कितने कलर देखे हैं निकलते हुए अपने, जो आपके पास माशाल्लाह इतने पुराने हैं ये मिसे कबूतर, आपने भाईजान ये 4 कलर निकालते हैं, काले, स्याह, यानी काले, ये इतना का काला होता है, इससे जरा सा ज्यादा भी हो जाता है। मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगे। दोस्तों ये परिंदा देखें माशाल्लाह, ये मैंने खुदा लाजवाब परिंदा है, पर इंसान की अपनी सोच में मुझे, लेकिन वो ये कबूतर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, स्लिम स्मार्ट कबूतर है, शौक से भरा हुआ कबूतर है। और
रात की लाइट में आंखें देख ली, बल्ब जैसी नजर आती है, दिमाग पे उसको पता नहीं। बगल कमर पे चढ़ जाती है, देखे ना तीले तीन एक जैसे पहले परों की काट देखें, तीलियां नरम रेशम। अच्छा, इनमें लाल बंद के अलावा भी कोई मिसे होते हैं? ये लाल बंद ही मेन निशानी है। 4 रंग निकालते हैं, बात उधर ही करता हूँ। एक इनमें से निकलता है जरा सब्जी माइल जालदार रंग, एक ये निकलता है काले बेल्टें लाल, एक निकलते हैं खाकी मेरे पास जब से ये कबूतर है ना 2-3 निकले हैं, और एक इनमें से निकलते हैं लाल रंग के जो सही मिसे कहलाते हैं। जो कुल्ले वाले मिसे भी मशहूर थे ना, उन्होंने जरा लाल बहुत ज्यादा बनाए हुए थे, वो कसूर में बाबे कुल्ले वाले मिसे कहलाते थे। कबूतर ये एक ही है, उन्हीं में से 4 रंग निकलते हैं। आंखें भी ये 4 निकालते हैं, सफेद, काली, सीमट और गुलाबी। काली मेरे पास ये निकली है कोई 3-4 निकली हैं इस टोटल टाइम पीरियड में। ये काली आंख है, देखें बंद काली आंख। डब वाले भी इनकी वजह से काली आंख निकालते हैं। शेख जफर ने डब वाले बनाए थे, काली आंख क्यों निकालते हैं डब वाले? ये डले में है तो निकाल, इनकी वजह से आती है। पीछे मैंने एक वीडियो देखी है, वो कहते हैं कि इनमें से नहीं निकलते बंद आंख वाले, मेरी नजर से गुजरे। भाईजान वो वीडियो मैंने सुनी है, मुझे काफी दोस्तों ने शेयर की है। वो जिन भाईजान की है ना, उनका बेटा अली मेरा दोस्त है, मिस्त्री रशीद साहब का पोता है अली, वो मेरा दोस्त है। भैया आया मेरे पास, मैंने दावत दी थी, भैया मेरा, वो ना बड़ा पसंद करके गया। अच्छा, मुख्तसर बात ये है, बड़ा नाइस जेंटलमैन, और अपने फैमिली में वो कबूतरबाजी को समझता है, पकड़िएगा। अच्छा, वो ना बात ऐसी है कि उस्ताद ने बात की, उस्ताद साहब ने, मिस्त्री साहब ने, काली आंख नहीं निकालते उन्होंने। भाईजान इनकी ब्रीड नहीं ली हुई, ये दिखाएं। उन्होंने ब्रीड, एक बंदे ने ब्रीड देखी जरूर है अपने बड़ों के पास या घर पे रही हो किसी कजन वगैरह के, लेकिन खुद ब्रीड नहीं ली हुई उन्होंने। जब आप ब्रीड लेते हैं ना किसी चीज की, तब आपको पता लगता है उसमें से क्या क्या वैरायटी निकलती है। ब्रीड ही नहीं ली थी उन्होंने। आपके साफ मेरे को नहीं सन, मैं नहीं ब्रीड ली, मैं टैडियां दा शौकीन हां। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ नहीं है उस्ताद साहब दे। ए सुभानी कोल सन, मिस्त्री इस्लाम का बेटा था सुभानी, उसने अपनी, हमारा 24 घंटे हमारे साथ होता था कई साल। उस्ताद भाई भी था आपका। भाईजान मिस्त्री सुभानी जो है ना, उसने फेसबुक अपनी आईडी पे लगाए हुए हैं काली आंखों के मिसे। मैं बल्कि एक आधी तस्वीर भी दिखाता हूँ, और वो फखर करके दिखाता था कि देखो ये मिसियां दी असलत हुंदी है काली अख विचों निकलनी। जिन्हां ने ब्रीड लई है ए उन्हां नूं ही पता है ना, एक बंदे ने ब्रीड नहीं लई। ए देखो ए सुभानी ने भाईजान लाई अपनी, एक तस्वीर अगे भी करना, 2 तस्वीरें सुभानी दी आईडी ते पोस्ट हुई हैं। ये सुभानी ने पोस्ट की है, मिस्त्री इस्लाम के बेटे ने। हाँ सुभानी ने। ये मिसों में से आगे एक दो 3 तस्वीरें सुभानी के कबूतरों की हैं, मिस्त्री इस्लाम के बेटे की। इधर ही आते हैं, ये आपको नजर आ गया हुआ है। बिल्कुल से। वो सुभानी 24 घंटे मेरे साथ ही रहे कई साल। और ये भी नहीं, ये सुभानी के जो वालिद थे ना मिस्त्री इस्लाम, वो टेडी शीदे के ब्रदर इन लॉ थे, साला थे। तो उन्होंने ये ब्रीड चलाई है, अपने घर रखी है साल हा साल। फिर इस बात को भी छोड़े, ये एक बंदे हैं जी अफजल खान, इन्होंने खुद ही लिए हुए मिस्त्रियों से कबूतर। मेरा इनसे कभी मुलाकात भी नहीं है। इन्होंने यूट्यूब पे कई वीडियो डाली हुई है मिसे। अब इनमें भी काली आंख आपको जूम करके दिखाएं, इन्होंने भी काली आंख दिखाई। इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है अफजल खान से, मैं नहीं जानता। एक आधी फोन पे बात हुई होगी, इनके कबूतर अपने हैं। और ये कबूतर फरीद खान साहब, लाला फरीद के 50 शागिर्दों के पास है लाहौर में, सबके पास काली आंख निकलते। मुझे 100 बंदों ने फोन किया जी, वो उस्ताद साहब ऐसे कह रहे। मैं कहा यार तुसी कहो कि मैं ही कहना सारा कुछ, तुसी उस्ताद साहब नाल गल करो। बिल्कुल कालियां कट देने के नहीं कट दे। साडे कोल ते अपने ने भाजी, असी ते मिस्त्री मोहम्मद दीन साहब कोलों लए ने डायरेक्ट, जिन्हां दी नस्ल है। हुण एक बंदे ने ब्रीड ही नहीं लई, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ अगर कुछ कह देंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ अपनी। मेरे ਵੱਡੇ ने मेरे पास वो काले मुंह वाले थे ना टीपा, इसमें वो ना उन्होंने बच्चा निकाला, वो उसको जो शिकरा निकला। हाँ, मैंने कहा अकील भाई ये मिसों में से क्रॉस तो नहीं आपने मुझे दिया? तो अकील भाई ने कहा नहीं यार ये काले मुंह वाले निकालते हैं। मैंने पहले नहीं, मेरे पास ब्रीड की नहीं हुई थी, मुझे पता ही नहीं था कि इनमें से कौन सा कलर काली आंख निकालते हैं काले मुंह वाले।
हाँ पता तो तभी चला ना मुझे जब ब्रीड लो। ब्रीड ली। हाँ फिर मुझे पता चला। चूहे निकालते हैं काली आंखें, छातले कट देने काली आंखा, कई पुरानियां नस्लें कट दी, डबल कट देने काली हमें आंखा। ना ये हमारे चाचू भी हैं, दोस्त भी हैं, इन्होंने ना एक बड़ी खूबसूरत अभी भी बाजियां उड़ाते हाँ हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक टीम है माशाल्लाह। और हमारी काट की बाजियां लगी हुई हैं और आज भी फड़क से आ रहे हैं। हाँ जी, काफी सारे टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया हुआ हमने। और इन्होंने मुझे उस दिन एक बात बताई, उन्होंने कहा तनवीर यार वो उस दिन मुझे पता है जो मुझे पापा जी ने कबूतर दिया था, पापा जी हाँ जी, मुझे भाई वो बताएं जरा। मिस्त्री साहब के घर से हम कबूतर लेके आए थे, मिस्त्री हाजी साहब के, उन्होंने खुद ही दिए थे, मिस्से भी दिए थे, इसी टाइप के मिस्से थे, यही मिस्से थे, यही रंग कलर थे और काले भी कलर थे, उन्होंने खुद हमें दिए थे मिस्सा। और एक कबूतर कल दुम्बा दिया, ये सुनने की बड़ी मजे की बात है भाई। और ये टैडियो में निकला, ये काली आंख का कबूतर था वो। अच्छा। अब गुलाम महिउद्दीन मिस्त्री गुलाम महिउद्दीन साहब जो चौधरी साहब के कबूतर उड़ाते थे ना, उनकी बात बता रहे हैं बड़े मिस्त्री साहब की। बड़े मिस्त्री साहब की बात बता रहा हूँ, हाजी साहब की, जो इस सदी के फरिश्ता और दरवेश उस्ताद थे। बेशक। ऐसा उस्ताद मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। इन्होंने इकट्ठे नमाजें पढ़ी हैं एक मसले पे माशाल्लाह। हम इकट्ठे बैठते थे, अब जो देखे साहब ना के घर में गए। हाजी साहब गुलाम महिउद्दीन साहब अपने हाथ से एक कबूतर दे के कह रहे हैं बंद आंखों का कि ये टैडियों में से निकले। अब इस बात को हम किधर लेके जाएंगे, ये लेके आए। काली पूंछ, सफेद पल्ले थे उसके, कल सिगा, कल से बिल्कुल। बहुत बड़ा खूबसूरत कबूतर। जब किसी नस्ल को क्लोज अप करते जाओ ना, अंदर से काली आंख निकल आती है। अब ब्रीड तो लो हमारे जितनी 30 साल संभालो तो सही। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਦਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। हमने ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਗਰ ਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਬਣਾਓ। शेख जफर ने ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। आप माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, आपके पास तीसरी पीढ़ी से ये परिंदे चल रहे हैं। आप मुझे बताएं बंद आंख के खरगोश आंख को किस वजह से? वो खरगोश आंख इसलिए बनती है ना कि आप इनमें कमगर डालते ऊपर लाली आ जाती है उनकी, अंदर काला पानी इनका है। और भाई वो डब वाले जब इनमें कमगर डाल के बनेंगे ना, वो लेवल आएगा जो शेख जफर के जमाने में था। आज वाले डब वाले नहीं बनेंगे। ये प्योर मिसा कबूतर है। ये मेरे पास 2 कबूतर है, मेरे पास 1000 मिसा ना तो 2 बंद आंखों के हैं। अच्छा मैं ना बस 2 नाम नहीं निकले। लूंगा, मैं एक जगह गया था तो उन्होंने मुझे टैडी कबूतर दिखाए कल सिरे कल दुम्बे, वो कहते हैं ये भी असल मिसे। वजाहत करें आप। ओ यार इसकी वजाहत वो करेंगे। हुन मैं कोई बंदा तानु निकल पितल के इनमें से। पितल दहा के कहाँ से? नहीं कल सिरा कल दुमा कहां से? इनमें एक सफेद सलाई नहीं आती। असल टैग मिसे कबूतरों में इनमें पानी वाला क्रॉस करते हैं ना, फिर तस्वीरें बनते हैं। इनको बन जाते हैं। जैसे हो सकता है कि उन भाई को हमने तो देखे नहीं होंगे। देखी तो वो पानी वाले भी उनके पास नहीं ना होने, अभी ऐसी किसी को नहीं देखे पाए ना। लेकिन अखिल भाई वो कह रहे हैं ना कि वो वैसे बने हैं। मैंने कहा नहीं हम मैं वैसे अर्ज कहते कर रहा हैं। हूँ, कोई बात सुने। आप एक डब वाला ले लें, हाँ जी, आज का डब वाला ले लें, एक आप जो गहरे रंग का टेडी ले लें, साफ आंखों का, अच्छी आंखों का, उनको आपस में लगा दें, आपके बच्चे बेहतरीन सफेद आंखों के जालदार निकल आएंगे। ऊपर निकले। हुन तुसी नहीं मैंने नहीं कोई लगाया हुआ जोड़ा। इससे और उसका वही मेरा पर्दे ना में सिर्फ सवाल करने का मकसद ये था कि आपके पास ये इतनी तीसरी पीढ़ी से परिंदे चल रहे हैं। सिर्फ सवाल करने का मकसद ये था कि नए दोस्तों को पता चले कल सिरे कल दुम्बे मिसे नहीं निकालते। बस ये मैं आपसे असल कबूतर आपको जो दिखाएंगे ना हम भाईजान, जितने भी मिसे क्या है के उनके अंदर एक दाग एक सिलाई नहीं होगी, कासनी सिलाइयां आएंगी। ये नहीं होगा कि माथा सफेद हो जाए, इधर कांटा आ जाए, इतना भी नहीं आना। तो कल सिरा कल दुमा तो बड़ी दूर की बात है। ये पानी वाला है। ये भाईजान पानी वाला है। पहले इन्हीं का दिखा देना, शौक इन्हीं का जो 1-2 दिखाने हैं दिखा दें। ये माशाल्लाह जी ये देखो। लाल रंग ये जो सा है ना, ये प्योर ऐसे ही हमने उड़ाने वाली कबूतर पर उस्ताद मोहतरम। को करनी है, ये शौक हो रहा है अफ्तार साहब से आप। ये उड़ाने वाली बात आपसे ये दोनों भाई करेंगे। हाँ। मैं उड़ाने वाली फील्ड का बंदा नहीं हूँ। हाँ, उड़ाने वाली कबूतर। हाँ ये पानी वाली। क्योंकि आजकल आपको पता है उड़ाने वाली कबूतर पर बड़ी रूस पे है। सीजन स्टार्ट हो देखें ये भी बड़े अच्छे बड़े मजेदार। रिजल्ट है हमारे पास। और ये माशाल्लाह इतनी तादाद में फकीर भाई के पास ही पड़े हैं ओरिजिनल कबूतर। और इनको देख के लगता है कबूतर देखने आपको ना फीलिंग आएगी टैडियों की इनमें। आपको जिस्म वैसे इनके हेड शेप देखें, इनकी आंखें दूध की तरह सफेद हैं।
अंदर जालियां पड़ी हैं आंखों में। जालियां पड़ी हैं। अच्छा वो एक ना वो उस्ताद साहब ने कहा लाल 3-3 रिंग होते थे आंखों में, वो भी है मेरे पास आंखें, रिंगों वाली आंखों के भी हैं। वो एक दो परिंदे मुझे अकील भाई वो भी दिखाएंगे, तो जो आप रिंग वाले कह रहे थे, ब्लू रिंग वाले, वो जो रिंगों वाली आंखों हाँ वाले रिंग वाली। जाना पड़ेगा, वो लड़का है नहीं, अभी निकाले नहीं हुए, मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये ना परिंदा मैंने ना भाई से स्पेशली मंगवाया कि आपको पता चले कि जो पूरी सिटी साहब वाले कबूतर से वर्ल्ड फेमस ये आ रहे तादाद में, तो एक बार आ जाए ना। अच्छा अकील भाई ये कबूतर बैक पे कह सकते हैं ना चौधरी साहब वाले कबूतर? चौधरी साहब वाले नहीं, टोटल टैडियों के पीछे मिसे हैं, टोटल टैडी इनमें से टोटल बने हैं। टैडी। हाँ टैडी मिसों से ही बने हैं। बिल्कुल सही। आपको इनमें देखे ना खुद नजर आए हमारे कहने से क्या होता है। लेकिन भी दोस्तों लेकिन तादाद में है उधर एक पर नहीं हमने कहना चाहिए। मेरा कबूतर खाने का मकसद ये है कि ये टैबलेट की बैग पे ये कबूतर आंखें देखें इनके, आप वेट जिस्म बनते रहे देखें। और एकदम ऐसे जैसे कागज पकड़ा हुआ है। इस तरह के कबूतर रेडी स्टडी एप्पल को वही सुबह बाजी में उड़ने इस तरह के वेट हैं। मोरे लगवाओ और उड़ा दो। इस कुंदे में बड़ी कासनी सिलाइयाँ हैं, इसके दूसरे कुंदे में बहुत है। और इसको आगे से देखें और पीछे से, ये टेल है इसकी, ये देखिए फ्रंट, ये फ्रंट जिन्ना कबूतर है ओडा ही ऊंचा है। और ये माशाल्लाह दूसरा पर इनको नहलाई कोई नहीं है, धूप कोई नहीं है। हाँ धूप कोई नहीं, हाँ धूप भी कभी नहीं मिली। इनमें ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो अब 4-4, 5-5, 10-10 साल के हैं जिन्होंने सूरज नहीं देखा हो। नहीं देखा हो, और मुलायमियतें देखें इनकी, हड्डियां जिस्म देखें इनके। अच्छा कि भाई अब तक आपने इनमें से कौन कौन सी ब्रीड तैयार की है? यार मैंने क्या तैयार करनी है मैं बताता हूँ वैसे आपको, कि ये फिरते होते हैं ना कभी यंग पट्टियां पट्टे, तो ये पानी वाले कबूतर इनसे लग जाते ये हैं। उस्ताद जी के कबूतर भी दिखाएं पानी वाला। ये इनसे लग जाते हैं ना खुद ही, तो सलारे कबूतर बनते हैं। हर बंदा देखने वाला कहता है ये असल टैडी है। हाँ सर लग जाए तो बिल्कुल टैडी बन जाते हैं। और ये भी मिस्त्रियों की पुरानी ब्रीड ये है, वाली- मिसों से पुराने ये कबूतर है, पानी वाले चक्की वाले। लोग सबसे पहले ये ख्वाजा मुजी साहब ने उड़ते हुए देखे हैं कसूर, वो कहते हैं मैंने अपनी जवानी में लड़कपन में ये उड़ते देखे हैं कसूर। वो आते रहते हैं, भाई हैं मेरे बड़े ख्वाजा मुजी, उनको बड़े पसंद है ये। और भाई कैसी बैरी है। हाँ कई ਨਈਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਟੈਡੀ ਲੱਗਦੇ ਬੈਰੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲਗੜ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਲਰ ਹੈ। Berry? ਹਾਂ ਬੈਰੀ ਜੀ ਜੀ जी सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ फरमाया? मैंने कहा था कि मेरा हमारे दोस्तों को ना टिप दे दें कि आपके कबूतरों की ना तीलियां खराब है ना फैदर खराब है, ये आप क्या राज है? नहीं नहीं भाईजान, उसमें राज वाली ये बात है कि जब आप चीज कोई भी घर लाते हैं ना जोड़े बनाने के लिए, तो असल घरों से देखो जिनके कबूतर उड़ते हैं ना उनमें एक्स्ट्रा क्वालिटियां होती हैं तो उड़ते हैं ना। अब मार्केटों से बंदा कबूतर लेके कि मेरे कबूतर उस घर वाले के कबूतर से मिल जाए, ऐसा नहीं होता। असल घरों से असल चीज अगला बंदा नीयत से अगर दे दे ना कबूतरबाज, फिर ही है कि नहीं उस्ताद जी? बेशक बेशक जी, असल जड़ा है वो असल ही है। असल असल ही है। पैसा तलक कबूतर प्यार नाल मिलता है, पैसे नाल नहीं मिलता। पैसे मैं कई बंदियां नू जानना, मुख्तलिफ शहरों के बंदे, कई बड़े बड़े सीनियर उस्ताद सारे कबूतर वेच देंगे, बड़े बड़े नामवर घराने दी मैं ना नहीं लांदा, कबूतर अज सारे मुकम्मल वेचते ने, 15 दिनों बाद उन्होंने फिर रखे होंगे ने, बिल्कुल सही। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਉਹਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਬਿਲकुल। और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ करते हैं। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਘੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਿਸੇ, ਇਹ ਰੰਗ ਕੋ ਆਂਦਾ ਘੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਿਸੇ, ਬਾਬੇ ਘੁੱਲੇ ਵਾਲੇ, बाबे खुले वाले बाबे घुल्ले वाले मिसे, ਇਹ ने कत्थे रंग दे मिसे। ये देख इस इनकी आंखें 3-3 रिंग है, कलेजी अपने रंगों जैसी आंखें, निकलते ये भी इन्हीं में से हैं, इन्हीं में से इन्हीं में असल मिसों में से ही निकलते हैं। उन्होंने जरा ये ज्यादा बढ़ाए होते। ये दोस्तों की देखिए मकसद सिर्फ जो नए दोस्त है ना उनको
बहुत से यकीन करो कि दिखाने का हौसला नहीं पैंदा ऐसे यूनिक कबूतर ने। हाँ देखिए कैसे, क्या बात। अच्छा अकीब भाई एक चीज और बताएं कि शिकरे कबूतर भी कहते हैं इनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन शिकरे कबूतरों के रंग और इनके रंगों में जमीन आसमान का फर्क है। वो ये फर्क है ना, ये तो काले कबूतरों में से लाल निकलता है और यही मिसा कहलाता है। जो शिकरे कबूतर है ना, उनके सर लाल होंगे, पोटे काले, गले सबज या काले, पोटे फिर लाल, और उनको पट्टे नहीं आते, उनको लाल छाप आता है। ठीक है, इनको पट्टे आने हैं, उनके छापे नहीं बनने। इन्होंने एक रंग का ऐसे इनका मिसों का रंग पैटर्न नहीं हो रहा है। इनमें आप सड़े लाखे डाल दो तो शिकरों जैसे कबूतर बन जाते हैं। तजर्बे सारे कर देखे मैं। मतलब ये उसमें फर्क छाप क्या शिकरे और कबूतर है, कबूतर ही हो रहा है वो, इनसे बने हुए कबूतर है। जितनी नस्लें हैं ना, अक्सर वो पुरानी ब्रीडों के पीछे यही कबूतर है। अच्छा, ये कबूतर खाली मिस्त्री फैमिली के पास नहीं थे, ये शेर नवाब के पास भी थे, और लाला फरीद के कोई 20 शागिर्द हैं जिनके पास ये कबूतर हैं। मेरे जितने नहीं है, किसी को 10 जोड़े ने, किसी को 5 ने, बड़े लोगों को। बिल्कुल ठीक हो गया। ये पानी वाला इनका नाम कैसे डला? भाईजान हमारे घर जब आए इनका नाम पानी वाला ही था। बेस इनकी रामपुरी कबूतर है, बेसिकली ये रामपुरी कबूतर है, लेकिन शायद आंखों में नमी चमक की वजह से कहते हो पानी वाले। ये करीम बख्श चक्की वाला था, मियाँ फजल करीम, उसके पास कमगर भी थे, ये भी थे। वो अगर हम इनको टैडियों में डालें तो टैडी बनेंगे आगे से? हाँ, टैडियों जैसे टैडी बनते हैं वही बनते हैं। टैडी भी बनते हैं पुराने हो के, आके रेतली सी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। उड़ते बड़े हैं डल के उनमें। प्रवास के लिए मैदान है। हमारे पास ये जफर बन वाले की छत है, रावी दरिया रावी के पास ना जफर बन वाले की छत है। टैडियों का और इनका क्रॉस 7:10 पे बैठा है जेठ में। सांबिया नहीं गया सी, मर गया सी बच्चा, लेकिन बाजी च ना लिखा गया सी 7-10। जफर दी छत है, बन ते पोल्ट्री फार्म वाली छत जफर दी। अच्छा कि भाई एक बात मैं आपसे ना छोटी सी और करनी है कि हमारे जो नए दोस्त हैं पैसा बड़ा बर्बाद कर रहे हैं, कबूतर नहीं बन रहे, आप उनको क्या मशवरा देते हैं अपने तजर्बे की बात, कि उनका वक्त भी बचे, पैसा भी बचे और परिंदे भी उनके बन जाए? मेरे एक दोस्त ने यह मशवरा मेरे नाल कीता, यही गल उन्हें मेरे नाल कीती ना, नवा शौकीन सी। मैं कहा यार तू इंज करके जेड़े जेठ दियां बाजियां च ना डिगे कबूतर ने ना बाजियां च, ਉਹ कबूतर तू इकट्ठे कर ले, मोरा लगे कबूतर, ओही नर ते ओही मादियां, तेन कुछ नहीं ना पता, मिनिमम तू वो कबूतर आपस च लिया के ला, तेरे बच्चों के बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखो जेड़ा जेठ दियां बाजियां तक कबूतर आके डिगदा ना, वो कोई दाने पानी की कोताही तो डिगदा, ठीक है, वो अच्छा परिंदा होंगे, ਉਹਦੇ ਚ सब क्वालिटी है, वो आपस च लाओ, आसान तरीका है कबूतर बनाने का। लेकिन भाईजान हाँ। ये है पर डिग्री तो डिग्री कोई नहीं है। मतलब तजर्बा नहीं, ये तो मैं वो टिप दी है ना कि मगरों ले जैसे ये पर डिग्री है। हाँ, तो वो भाई पे डिग्री उन्हीं से ले जिनके घरों के हैं। ये हम ना समझने वाले तो समझ नहीं होंगे परिंदे को देख के ना, जो परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो लोग, ये देखें साजी, ये गला देखें, सैल कर लेंदे ने, पर फुला लेंदे ने, मुंह खोलने लग जाते। ये वो कबूतर हैं जो तैयार कर ले ना, ये ऐसे तैयार होते हैं, ऐसे रिकवर होते हैं ये कबूतर, ऐसे ही है इस जिस्म के। भैया। लाहौर चैंपियन भी हुए हैं, मैंने छत का नाम लेने का दिल नहीं कर रहा अभी, जरूरत पड़ी बताऊंगा। लाहौर चैंपियन भी हुए हैं यही असल हालत में। मेरे पास उड़ा है जी, ये